आप सबको नमस्कार, प्रणाम and honorable director sir, assistant director sir, my teachers, esteemed parents and my students. A few students are present here and all whosoever are present here. आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस नए सेशन की प्ले ग्रुप और एलकेजी के जो बच्चे हैं उनका हम लोग स्वागत करेंगे बिकॉज वी नो दैट फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर लिविंग द कोजी लेफ्ट ऑफ द मदर्स दे विल कम टू द स्कूल। उन लोग आएंगे अब माँ के जो गोद को छोड़कर अब उन लोग स्कूल आएंगे तो उन लोगों को थोड़ा कंफर्टेबल बनाना होगा हमारे साथ। So just to introduce themselves with the school, to the school, हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो इस कार्यक्रम को और भी रंगीन बनाने के लिए हम लोगों ने छोटे छोटे 2-3 कल्चरल प्रोग्राम का भी हम लोगों ने इंतजाम किया है, अरेंजमेंट किया है। आई होप कि आप सब इसको एंजॉय करेंगे और प्रोग्राम को सक्सेस बनाने में आप हमारी मदद करेंगे। यू विल कोऑपरेट विद अस। सो let's start with the welcome song. Our teachers, they have prepared a welcome song, and so I request all my teachers to come here and present their welcome song. डिस्टेंस होगा तो सामने लेके जूम कर देगा। सर आप दोनों आप लोग नहीं स्वागतम 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 स्वागतम। कोमल फूलों से खुशबू बनकर आप यहाँ आए हैं, सबके मन का गीत बनकर आप यहाँ आए हैं। कोमल फूलों से खुशबू बनकर आप यहाँ आए हैं, सबके मन का गीत बनकर आप यहाँ आए हैं। Hearty hearty welcome to you, hearty hearty welcome to you, hearty hearty welcome to you, hearty hearty welcome to you. स्वागतम 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 स्वागतम। झूम के आई बहारे कैसा मौसम रंग लाया, चहचहा के आज देखो पंछियों ने गीत गाया।
hearty welcome to you. Swagatam, swagatam, swagatam. Swagatam, swagatam, swagatam. Swagatam, swagatam, swagatam. Swagatam, swagatam, swagatam. फूलों से बगियों से हमने आज है बगिया सजाए, आप आए हम निहारे, राहों में पलके बिछाए। फूलों से पत्तियों से हमने आज है बगिया सजाए, आप आए हम निहारे, राहों में पलके बिछाए, राहों में पलके बिछाए। Hearty, hearty welcome to you. 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 Swagatam, swagatam, swagatam. Swagatam, swagatam, swagatam. Swagatam, swagatam, swagatam. Swagatam, swagatam, swagatam. Thank you, teachers, for your beautiful presentation. And all the students, they just like blooming flowers. They are coming to us. हम लोग निहारेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे उन्हें एक सुंदर पुष्पित फूल बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे. My request now our honorable assistant director sir to come over here and say a few words to the parents as well as for the students. Honorable Director Sir, Headmistress, teachers, all the parents and the students who gathered today on this precious program organized by the Hillview English High School for the LKG and the Playhouse students. बेहतर ये रहेगा कि मैं आज जैसे सब पेरेंट्स आए हैं, ज़्यादातर माताएं आई हैं, तो मैं हिंदी में बोलूं तो आप सब ज़्यादा समझेंगे. फोटो क्लिक किया. अभी यू हैव इंजॉयड, आपने एक गाने का प्रस्तुति आपने सुना जो आपके टीचर्स, जो आपके बच्चों के टीचर्स होने जा रहे हैं, उन्होंने आप सबको, बच्चों को एक भविष्य देने के लिए ये इंस्टीट्यूट जो हम स्कूल बोलते हैं, विद्यालय बोलते हैं, आप कहीं भी चले जाएं तो इस विद्यालय को और इस स्कूल को जिस नाम से भी आप पुकारें, हर धर्म में, हर ग्रंथ में इसको बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है. तो अब आपके जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, आपके घर से निकल के स्कूल आएंगे, कुछ आदतें उनमें हैं जो अब वो बदलेंगी. वो स्कूल में आएंगे, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे जितना हो ज्यादा से ज्यादा उनको प्यार से और मोहब्बत से जो हम समझा सके. लेकिन पेरेंट्स, आपका जो रोल रहता है बच्चों को एक भविष्य देने के लिए, अभी जो उम्र है उनकी 4 साल से और प्ले हाउस में उससे भी छोटे बच्चे, अभी उनको मोहब्बत की बहुत ज्यादा जरूरत है और साथ में उनको अनुशासन बताना भी बहुत जरूरत है. लेकिन हम जब अनुशासन उन पे थोपेंगे
हम उनको बताएंगे कि आप ऐसा कीजिए, आप सुबह उठिए। और पता चला कि आप बहुत लेट तक सोए रहते हैं, तो हमें भी अपने घर का माहौल बदलना पड़ेगा। घर का माहौल ऐसा हो जहाँ शोरगुल कम हो, बच्चे को भी वही इज्जत दिया जाए जो आप अपने बड़ों को इज्जत देते हैं। और जहाँ देखें कि बच्चा जिद कर रहा है तो हर जिद को पूरा नहीं करना है। खाने पीने से लेके अभी वो आएंगे, 4-5 घंटे स्कूल में रहेंगे, उनका टिफिन का प्रोग्राम, टिफिन होगा। टिफिन ये 1-2 महीना देखिएगा कि इसी में बीत जाएगा। वो आएंगे, रहना पसंद नहीं करेंगे क्लास में, वो क्लास से जाने की कोशिश करेंगे। उस सब चीजों को आपको भी समझाना होगा। हम तो कोशिश करेंगे कि हम उनको समझाएं। तो हम लोग जब दोनों, आप पेरेंट्स और स्कूल के जितने टीचर्स और हम लोग जब आपस में मिलके इन बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कि आपके सामने जो बच्चे बैठे हैं क्लास 9-10 के बच्चे, वो अचानक से क्लास 9-10 में पहुंच गए हैं। अभी आप बहुत बच्चों का प्रोग्राम भी यहाँ देखेंगे कि ऐसा नहीं कि उन लोगों को कोई सिखाया गया नहीं है, वो भी इसी तरह छोटे थे। उन लोग आए हमें इस स्कूल में, उन्होंने अपना जीवन आरंभ किया। तो अभी आपका और स्कूल का, जैसे बहुत पेरेंट्स हैं उनको मैं देख रहा हूँ कि उनके और भी बच्चे शायद यहाँ पढ़ते होंगे, बड़े क्लासेस में होंगे, तो आप स्कूल से जो उम्मीदें रखते हैं, हम भी आपसे कुछ उम्मीदें रखते हैं कि बच्चों को टाइम पे पहुंचाना। बच्चों को क्या होता है कि आपके क्लासरूम आप जान जाएंगे कि बच्चा अभी इस क्लासरूम में बैठता है, तो आपको उस हिसाब से आपको जो टाइम बताया जाएगा, स्कूल का टाइम शुरू होता है 8 बजे, तो आपको कोशिश करनी है कि आप उसको 8 बजे स्कूल पे लेके आ जाएं। उसके बाद बच्चों के साथ उनका जो टिफिन है, टिफिन क्या होता है कि कुछ बच्चे कम खाते हैं तो उस हिसाब से कोई छोटी छोटी चीजें दे देते हैं, केक दे दिए, चाहे कुछ जो पैकेट फूड्स बोलते हैं हम लोग, वो सब दे देते हैं। तो उसको हम लोगों को अवॉइड करना है। लेकिन बच्चों को वो सिखाना भी पड़ेगा कि वो अकेले उस टिफिन को खा पाए। और उसके बाद वाटर बोतल हो गया, आपको उनके साथ वाटर बोतल देना है। आप उन सब को व्यवस्था करने के लिए आपको बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। हो सकता है सुबह 8, आप कोई घर पे सुबह थोड़ा लेट होता हो, तो अब आपको सुबह 6 बजे ही उठना पड़ेगा और बच्चे के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको स्कूल पहुंचाना भी है और स्कूल टाइम पे पहुंचना है। और स्कूल, उसके बाद उनका हेल्थ अगर ठीक नहीं रहेगा तो इसीलिए खाने पीने को, जैसे रात को आप लोग कोटेशन सुने होंगे, अभी आप ब्लैक बोर्ड में कहीं आपने क्लासरूम, बच्चों के क्लासरूम में देखेंगे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्थी एंड वाइज। तो हमें कोशिश करना है, ये सब जो बातें हैं सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इनको हम पे आचरण में डालना है। तो कोई भी, जब हम उम्मीद करते हैं बच्चों से कि हमारे बच्चे पढ़े और अच्छा एक अनुशासित नागरिक बने, तो हमें भी कहीं कहीं कुछ त्याग करना पड़ेगा। ये बलिदान त्याग ही है जो आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को 4-5 घंटे 6 घंटे आप अपने से अलग रखेंगे, लेकिन ये आप उसके बेहतर के लिए कर रहे हैं। और हम जो यहाँ आपकी हेडमिस्ट्रेस हैं, टीचर्स हैं, जो भी हम लोग बताएं, जो भी आपको, आजकल तो व्हाट्सएप के जरिए बहुत आसान हो गया। पहले तो नोटिस बनाया जाता था, डायरीज में बहुत लिखी जाती थी, तो आप उनको फॉलो करना है। अपने आप को भी अनुशासित बनाना है। जो बच्चे अभी इस उम्र में, कहीं साइकोलॉजी की किस किताब में पढ़ा था कि 7 साल के
तक बच्चों को उनका जो, अगर हम लोग कंप्यूटर के भाषा में बोले तो मदरबोर्ड जो है वो मदरबोर्ड ब्लैंक रहता है। अब उसमें हम लोग उसको फीड करेंगे। अगर हम उसको जो आपकी किताबें होंगी, जो अक्षर लेटर्स आपको जो बताए गए हैं, अभी आपके बच्चों को किसी को बताया जाए कि यहाँ कंप्लीट क्या लिखा गया है और तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन यही बच्चे हैं जो आहिस्ते आहिस्ते बढ़ेंगे, 3-4 में जाएंगे तो उसको आराम से पढ़ेंगे। तो अब उनको जो भी नए नए अक्षर, जो भी नए नए नंबर्स जो मिलेंगे उनको समझाना है। और जो घर में अगर आप पढ़े लिखे हैं तो उनको टाइम देना है कि आप 1 घंटा एटलीस्ट टेबल के साथ जुड़े रहिए, कॉपी किताब के साथ जुड़े रहिए। ये जब उसको बचपन से आदत बन जाएगा, जैसे अगर कोई आदत बना ले कि सुबह उठ के मैं चाय पीता हूँ, चाय नहीं पीने से दिन अच्छा नहीं होता है, उसी तरह से अगर हम उसको आदत डाल दें कि सुबह उठ के 1 घंटे हम किताब कॉपी से नहीं जुड़ने से मुझे अच्छा नहीं लगता, तो वो उसको आदत हो जाएगी। वो देखते देखते वो बाद में चाहेगा कि 1 घंटा एटलीस्ट मैं कुछ पढ़ लूं। तो इसीलिए बहुत सारे अभी तो मोबाइल्स आ गए हैं, लेकिन मोबाइल की आदतों को भी हमें छोड़ना पड़ेगा। आप चाहेंगे कि बच्चा मोबाइल नहीं देखे और उसके बाद आप उस पे मोबाइल आप देखे जा रहे हैं उसके सामने, तो वो सीखेगा कि ये मोबाइल देखने वाली चीज है। वो नहीं जानता है कि क्या है ये मोबाइल, ये देखने वाली चीज है। अगर आप उसको, तो ये सब त्याग बलिदान है जो हमें करना है, कोशिश करना है कि हम उसको छोड़ें। और हम मतलब आप और ये स्कूल परिवार दोनों मिलके हम इन बच्चों को आज यहाँ स्वागत के लिए हम उपस्थित हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि हम स्कूल पे ऐसा इन्वायरमेंट दें कि आपके बच्चे कंफर्टेबल हो और अच्छी भांति अपने शिक्षा को लोग प्राप्त करें। इस पे आपका सहयोग और हमारा सहयोग रहेगा। तो ये जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो जैसा आपके हेड मिस्ट्रेस ने बताया कि बगीचे में जब फूल लगा रहता है देख के बहुत, लेकिन उसको कहीं समर्पित करने के लिए उसको उस बगीचे से निकल के उसको कहीं समर्पित किया जाता है। तो ऐसे ही वो हमारे बच्चे हैं जो फूल की तरह हैं, उसको आप निकाल रहे हैं बेहतर जीवन के लिए। तो हम कोशिश करेंगे और आप भी कोशिश कीजिए कि बच्चों को हम ऐसा परिवेश दें, ऐसा माहौल दें। घर के आसपास भी आप लोग कोशिश कीजिए। हमारे यहाँ बहुत जगह सुनाई देता है, अभी तो बहुत कम हो गया है, कि कहीं अभद्र भाषा अगर व्यवहार होता है तो उन माहौल से बच्चों को बचाना है। बाजार में अगर आप जा रहे हैं, लगता है कि यहाँ कुछ अभद्र भाषा व्यवहार होता है, वहां जाना आपको अवॉइड करना है। मैं बताया ना, वो मदरबोर्ड में साइकोलॉजी की किताब से पढ़ा था कि ये मदरबोर्ड है जिसमें अभी हम लोग फीड करेंगे, वो कुछ भी सीखेगा। अगर आप घर पे कुछ भी शब्द यूज करते हैं, अगर अपने आपस में भी, अगर वाइफ एंड हस्बैंड में कभी, तो उसके सामने नहीं करना है। भाई बहन में भी अगर कुछ हो रहा है, उसके सामने नहीं करना है। वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, वो आपको देख रहा है, हमको देख रहा है, हमको उसके ऊपर चिल्लाना नहीं है, उसे समझाना है। हाँ, कभी नाराज हो जाइए, आप भी लूट जाइए कि उसको पता चले कि ना ये हुआ तो गलत हो, लेकिन उसको डराना नहीं है, उसको प्यार से समझाना है। क्योंकि ये अभी बहुत नन्हे हैं और नन्हे फूल हैं ये, तो इसको जैसे जैसे हम रूप देंगे वैसे वैसे ये बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग स्कूल में उनको इसी उम्मीद से लाए हैं कि वो एक अच्छा भविष्य सीखें। और कापी किताब इसमें जो है उसके साथ उसका व्यवहारिक जो ज्ञान होता है, माता पिता से किस तरह से मिलना है, टीचर से भी मिले तो किस तरह से मिलना है, यहाँ बहुत सी चीजें सिखाई जाएंगी। तो वो आपको भी घर पे कोशिश करना है कि उसको वो व्यवहार दिया जाए। बड़ों से कैसे मिलना है, अपने भाई बहन से कैसे मिलना है, दोस्तों से कैसे मिलना है। अगर अलग थलग रह रहा है, मतलब कुछ कमी है, वो कुछ नहीं,
उसको जो पसंद वो नहीं हो रहा है, उसलिए वो अलग हो रहा है। तो वो सब चीजों से अभी ईश्वर ने आप सबको, ये जो आपके बच्चे हैं, ईश्वर ने आपको दिया और उसके बाद उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें एक बुद्धि दी कि उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, एक समाज गढ़ा गया। तो उसमें स्कूल का जितना रोल है उससे ज्यादा मैं ये बार बार बता रहा हूँ कि माता पिता गार्जियन आप लोगों का ज्यादा रोल है। उनको बताना है कि वो अनमोल है और उनको एक दिशा देना है। तो आप जो दिशा अभी आप चाहेंगे कि अचानक से वो कुछ ऐसा काम करे जिससे आपका भी नाम हो। तो अभी आप लोगों ने क्लास 10 का रिजल्ट सुना होगा हमारे स्कूल का। तो हमारे स्कूल की एक बच्ची तनिषा विश्वकर्मा छात्रा क्लास 10 की, वो डिस्टिंक्शन लेके पास की। लेकिन आप अगर वो यहाँ नहीं है, अभी आज उस बच्ची को हम लोग बात करते हैं आपस में, उसको अगर खड़ा कर दिया जाए तो अभी लगेगा कि वो क्लास 6-7 की बच्ची है। मासूमियत है उसमें। तो वही चीज कि इनको उस परिवेश में रखा है। वो कैसे हुआ, कुछ तो गॉड गिफ्टेड होता है और कुछ हम लोग समाज से देते हैं। तो इन सब चीजों से जो आप लोगों को ये गिफ्ट मिला है बच्चों के रूप में, उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए हमें इन बच्चों के साथ डील करना है। आपको अगर नहीं आता, हम लोग जब बुलाएं, आप लोग जैसे आज आए हैं उसी तरह आप आए। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको छोटी छोटी जो बातें हैं, अभी ये छोटी बात है, उसको टाइम देना है, उसको अनुशासन में लाना है। वो इतना ही सीख जाए अभी LKG और प्ले हाउस में कि वो खाना अपना सीख जाए अपने से। यहाँ आके वो टिफिन खा रहा है, घर पे आप अगर खिला दे रही हैं तो वो उसको बाद में जाके क्लास जैसे वो आगे बढ़ेगा उसको मुश्किलें होंगी। तो उनको आदत देना है कि वो आहिस्ते आहिस्ते अपना काम अपने करना सीखे। टॉयलेट जा रहा है, ये छोटी बात है, टॉयलेट जा रहा है, वो अपना टॉयलेट किस तरह से करना है, यहाँ पे आया मिलेगी, उनको हेल्प करेंगे अभी। लेकिन वो जैसे ही 1 साल पार होगा तो वो बड़ी क्लास में जाएगा, तो हम भी एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अपने जाए, अपने अपना काम करे। तो इन सब छोटी चीजों को हमको ध्यान रखना है और हमको कोशिश करना है कि वो बच्चा सीखे। क्योंकि 5-6 घंटा स्कूल में रहेगा, उसके बाद 1-2 घंटा आने जाने में अगर उसको लगता है तो बाकी समय आप सोच रही हैं। तो एक ही दिन में कोई चीज नहीं बनता, हम आहिस्ते आहिस्ते बढ़ेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उसको एक बेहतर कल दिया जाए जिससे वो समाज में एक बेहतर नागरिक बने। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आप सबको स्कूल परिवार की तरफ से आप सबको इस गाने के तहत आपको स्वागत किया गया। मैं भी आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप आए, कोई भी बात हो हमें बताएं। और अटेंडेंस, ऐसा नहीं कि घर में कुछ फंक्शन है तो घर के फंक्शन से वो बच्चा देखेगा क्या सीखेगा कि घर पे कुछ प्रोग्राम है, आज छुट्टी कर देते हैं। तो आप जैसा जैसा उसको आदत देंगे, जिस चीज को इम्पोर्टेंट बनाएंगे उसके लिए वो उस चीज को इम्पोर्टेंट देगा। तो आप अगर स्कूल के टाइम को, स्कूल पे आना, इसको अगर आप इम्पोर्टेंट बनाएंगे उसके लिए, उसके मन में भी आ जाएगा कि मुझे जाना है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इन सब चीजों को हम ध्यान रखेंगे तो बच्चे आगे बढ़ के अच्छे इंसान बनेंगे। थैंक यू, आप लोग आए, मेरी बातों को सुना। आगे भी और प्रोग्राम्स हैं, अभी आगे आप प्रोग्राम्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू वंस अगेन। Thank you to our Assistant Director, sir. Now we are going to present the right